बहुत प्रतीक्षा कर ली मैंने, अब प्रहार करूंगा। सहस्त्रमुख। अति उत्तम राम, अपनी मृत्यु को पहचान गए। हाँ, मैं सहस्त्रमुख हूं, वही सहस्त्रमुख जिसने अयोध्या के सुख को छिन भिन्न किया, बिना अस्त्र उठाए पूरे कौशल राज्य को धराशायी किया। वही सहस्त्रमुख जिसने तुम्हें विजय का उत्सव तक मनाने नहीं दिया। वही सहस्त्रमुख जिसने असुर कुल के अंत के पश्चात भी असुरी सोच को अनंत रखा। अकेले आने का निर्णय उत्तम था तुम्हारा राम। कम से कम तुम्हारी सेना तो संघार से बच गई, किंतु रक्त से प्यासी मेरी सेना को तो अब केवल रघुनंदन के रक्त से ही प्यास बुझानी होगी। हनुमान जी, हनुमान जी, ये समय बल दिखाने का नहीं, बुद्धि का उपयोग करने का है। शत्रु को उसकी जीत का आभास दिलाने का है। हाँ हनुमान जी, नीति अनुसार रण में कभी कभी रण छोड़ना आवश्यक होता है, ताकि हम अपने रणनीति का निर्माण कर सकें और हमारी नीति पर काम करने के लिए हमें इसे यह आभास दिलाना होगा जैसे वो जीत रहा हो, और जैसे ही वो तनिक भी असावधान होगा, हम अवसर का लाभ उठाकर उसे उसके अंत तक पहुंचा देंगे। हे दानवीर, हम स्वयं को आपके आगे समर्पित करने के लिए सज्ज हैं। जय श्री राम। किंतु इस समर्पण की एक ही शर्त है, या आप इन गांव वालों को छोड़ दें। मूर्ख समझा है मुझे? जिसने मुझे यहाँ भेजा है उसने मुझे पहले ही तुम्हारे बारे में बता दिया था। इस हनुमान की मृत्यु के पहले ना कोई शर्तें मानी जाएंगी, ना ही कोई संवाद होगा। चलो अब अपने अस्त्र त्याग दो। लो मित्र, आज मेरे अध्याय का अंत कर ही दो। मैं तो हार गया हूं तुम जैसे असुरों को समझा समझा कर। बस अब और नहीं। तथास्तु। अब अगला वार तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा हनुमान।
ये भाला ब्रह्मा का वरदान है, ये कभी रिक्त नहीं जा सकता। राम भक्त हनुमान, सज्ज हो जाओ अपने अंत के लिए। राम रावण युद्ध के बाद राम और सहस्त्रमुख रावण का युद्ध बहुत समय से शेष है। मेरे बहुत से प्रतिशोध शेष है। पहला प्रतिशोध मेरे छोटे भाई रावण की मृत्यु का। दूसरा प्रतिशोध मेरे पुत्र चंद्रबाहु के वध का। तीसरा प्रतिशोध मेरी बहन शूर्पणखा के अपमान का। उससे विवाह करके तुम साधारण नहीं रहोगे राम, क्योंकि मैं 10 लोकों के स्वामी, लंकापति दशानन रावण की प्रिय बहन शूर्पणखा हूं। कुछ स्मरण आया राम? मैं वो शूर्पणखा हूं जिसके सम्मान को तार तार कर दिया था तुमने और तुम्हारे उस भाई ने। तुमने अपने छल से मेरे भैया दशानन लंकेश रावण का बल तोड़कर उन्हें मार दिया था और मुझे सदा सदा के लिए अकेला कर दिया था। और देखो आज इस युद्ध भूमि पर तुम अकेले खड़े हो। आज इस युद्ध भूमि पर तुम अकेले खड़े हो। जो युद्ध में लड़ता आया हूं वो अधर्म के विरुद्ध है। मैंने तुम्हारे भाई रावण का संहार किया धर्म की स्थापना के लिए। जो जो धर्म के मार्ग पर बाधा बना उसका संहार हुआ। मैं तो निमित्त मात्र था, किंतु हुआ वही जो धर्म स्थापना के लिए आवश्यक था। मुझे लगा मेरे इस कर्म से तुम्हें सीख मिलेगी, तुम उचित मार्ग पर आ जाओगे, अधर्म का मार्ग त्याग दोगी। और यदि ये सत्य है तो आज ये युद्ध होकर रहेगा, ताकि संसार को यह सीख मिले कि वो अधर्मी जो सब कुछ जानकर, समझकर, देखकर भी अधर्म का मार्ग नहीं त्यागता, उसका अंत पीड़ादायक होता है। भले ही विलंब हो, किंतु उसका अंत होना आवश्यक है। छल कपट षड्यंत्र क्षण भर के लिए जीवन तो दे सकते हैं, किंतु सदा सदा के लिए प्राण नहीं। तुम अमर नहीं हो सहस्त्रमुख। मैं तुम जैसे पापियों को राम राज्य की कल्पना सार्थक करने के मार्ग पर नहीं आने दूंगा, जिसका स्वप्न सिया राम ने मिलकर देखा था। ये भ्रम है तुम्हारा, क्योंकि आज एक और तुम्हारा अंत होगा और दूसरी ओर तुम्हारे उस भक्त हनुमान और वंशज लव और कुश का अंत होगा। अब तक तो अथर्वासुर ने ब्रह्मदेव के दिए उस अस्त्र से उस मरकट का खेल समाप्त भी कर दिया होगा। चलो अब हम तुम्हें भी तुम्हारे अंत तक पहुंचा देते हैं। लवकुश, सावधान। मेरे पुत्रों पर वार कर तुमने स्वयं संकट मोचन के सामने संकट को खड़ा कर दिया। बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने। जो राम काज करने को आतुर रहते हैं
वो सदा धर्म के मार्ग पर चलते हैं, और जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनकी रक्षा समस्त संसार करता है, स्वयं ब्रह्मदेव करते हैं। अब जब यह कार्य संपन्न हुआ, आप मुझे आज्ञा दें ब्रह्मदेव। जय श्री राम। जय श्री राम। अंतिम अवसर दे रहा हूं सहस्त्रमुख, अस्त्र त्याग कर धर्म का मार्ग चुन लो। तो तुम हमें अधर्म का पथ चुनने का दंड दोगे? तुम और वो मरकट हनुमान? कैसे राम, कैसे? जिसके हाथों मेरा अंत संभव ही नहीं, वो मुझे भला क्या दंड देगा? गंतव्य असंभव है ये सोचकर जो कमान से बाहर ही ना आए, वो तीर कैसा? वार्ता और अवसर का समय समाप्त हुआ, अब अवसर संहार का है। आक्रमण! अंत कर दो इसका, सर्वनाश कर दो शत्रु का, इस राम का न्याय समाप्त करो। इन्हीं की शक्तियों से हराना होगा।
जाओ बानासुर। महाराज वो जाओ, मेरी माया तुम्हारे साथ है, किंतु इस बार सफल होकर ही लौटना, अन्यथा तुम्हारे शीश का परिणाम तुम सोच भी नहीं पाओगे। जाओ। गरुड़ास्त्र। उन स्त्रियों को उनका उचित स्थान दिखाना आवश्यक है। तुम वही हो ना जिसने अयोध्या में लोक अपवाद की चिंगारी सुलगाई थी? अब दूसरी टुकड़ी को भड़काने की बारी है। तुम्हारी ऊर्जा का आभास मैं अयोध्या में कर चुका। तुम मेरी अबोध अयोध्या की प्रजा को अपने मायाजाल में फंसा सकते हो, उन्हें वर्गला सकते हो, किंतु मुझे नहीं। और ये मेरी सीता के अपमान के लिए है। अभी माँ, आपके मुख पे चिंता, सब ठीक तो है ना? हाँ, बस एक विचित्र सी अनुभूति हुई, जैसे हारे। यह अनुभूति अनिवार्य है। अपने प्राणों की प्रतीक्षा जो कर रहा है हमारा राम। केवल भैया ही नहीं माता, पूरी अयोध्या आपकी बाट जो रही है भाभी माँ, पल के बिछाए आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अवश्य अब उन्हें और प्रतीक्षा करवाना उचित नहीं। माता, आप भाभी माँ को चलने के लिए सज्ज कीजिए। इन्हें वनवासिनी से अयोध्या की महारानी बनाइए। चलो पुत्री। ये छाया कैसी थी? कोई पक्षी होगा भरत भैया। चलिए हम नहीं लक्ष्मण, ये कोई पक्षी नहीं था। ये जो कोई भी था अयोध्या की ओर जा रहा है। लवकुश और हनुमान जी कहाँ है? अभी तक पहुंचे नहीं। ये तो टूट गया। असंभव! ब्रह्मा का वरदान था मुझे। ये भला ब्रह्मदेव के वरदान से पाया था मैंने। इसे तोड़ने की क्षमता केवल महादेव में है। लगता है तुम्हें यहाँ भेजने वाली ने तुम्हें पूरा सत्य नहीं बताया, हनुमान जी का परिचय नहीं दिया।